Dear students, now we study refraction of light, प्रकाश का अपवर्तन, जो आपको कल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने आपको स्नेल्स लॉ भी एक्सप्लेन किया था। When a light ray passes from one medium to another medium after refraction, हेलो, तो देखिए बेटा, when light ray, listen to me, when light ray passes from one medium to another medium after refraction, refracted ray bends from its initial path। यदि कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर इसमें हमने आपको टू कंडीशंस बताई थी। When a light ray passes from rarer medium to denser medium after refraction, refracted ray bends towards the normal। यदि कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, when a light ray passes from denser medium to rarer medium after refraction, refracted ray bends away from the normal। यदि कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब से दूर हट जाती है। वाई, ऐसा तो आप सब जानते हैं, लेकिन वाई, तो देखिए मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। वाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, बेटा बात नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, वेल डिसिप्लिन, आप फोकस करें। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, यू नो दैट n21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, n2 अपॉन n1, ऐसा आपको बताया गया है। अब हम देखिए, यू नो दैट n and s, रेरर मीडियम विरल, डेंसर मीडियम सघन मीडियम, लाइट रे, ये कंडीशन है, ऐसा आपको थ्योरी में बताया गया है। ओके, बताया गया है, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स स्टडी करते हैं। यहां हमने मेंशन किया है, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि हमको मीडियम अननोन है, पता नहीं है, ये n1 मीडियम है, ये n2 मीडियम। तो देखिए, इफ I is greater than R, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक है, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1, साइन आई अपॉन आर, n2 अपॉन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ n2 is greater than density of n1। आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो आपका मीडियम n2 है उसका डेंसिटी, उसका घनत्व मीडियम फर्स्ट से ग्रेटर है। डेंसिटी का मतलब इस मीडियम में जो भी मीडियम है, सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स बहुत लार्ज नंबर में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी n2 का ज्यादा है, तो ये सघन डेंसर मीडियम का बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए, हम रिवर्स लेकर चले, हमने एंगल से कंडीशन ली, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है, तो आपको निष्कर्ष कंक्लूजन क्या मिला? डेंसिटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ n1। इसका मतलब
N2 किसका बिहेव करेगा, डेंसर का, और N1 किसका बिहेव करेगा, रेयर का। रेयर का बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी बेसिक थ्योरी क्या कहती है, जब कोई भी प्रकाशीय किरण सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमने एंगल वाला कंडीशन लेकर ड्राइव किया और हम किस रिजल्ट पर पहुंचे, मीडियम की डेंसिटी पर, यानी रेयर और डेंसर पर। तो N2 किसका बिहेव कर रहा है, डेंसर का, N1 किसका बिहेव कर रहा है, रेयर का। ये कब एप्लीकेबल है, जब इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है। तो ये बात आपकी वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई, वेरीफाई हो गया ना बेटा, ओके। अब देखिए हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं, N1 या N2, this condition I R, you know that in this condition incident angle is less than angle of refraction, आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम है। दोनों साइड में साइन अप्लाई कीजिए, साइन आर, अरे ये बात नहीं भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1 अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, N21 साइन आई अपॉन साइन आर, N2 अपॉन N1। तो आप देख सकते हैं N2 upon N1 is less than 1, N2 is less than N1. So density of medium N2 is less than density of medium N1. Density of medium N2 is less than density of medium N1. तो डेंसिटी किसका कम है, N2 का, किसके रेस्पेक्ट में, N1। तो N1 का ज्यादा है, तो N1 क्या हो गया, डेंसर, और N2 क्या हो गया, रेयर। ये रेयर हो गया बेटा, विरल, और ये क्या हो गया, डेंसर, सघन हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए बेटा, जब कोई प्रकाशीय किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी अपवर्तन कोण अधिक हो गया कि नहीं हो गया। तो वो बात वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, रेयर, और ये क्या हो गया, डेंसर। वेरीफाई कर दिया ना बेटा। तो आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष मिल चुका है कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। गॉट इट, बात समझ में आई। अब देखिए मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की है, बाकी ये तो आप लोग सभी जगह स्टडी करते हैं, सीखते हैं कि विरल से सघन में आएगी अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में आएगी अभिलंब से दूर हटेगी। ऐसा क्यों होता है उसको मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। दैट्स क्लियर, गॉट इट, गॉट इट, ओके। अब देखिए बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब, कांच की पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब, कांच की पट्टिका द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बेटा, लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब, यदि एक कांच की पट्टिका है, यदि एक कांच की पट्टिका है तो आप देख सकते हैं इधर क्या होगा भैया, एयर, मीडियम फर्स्ट ले लें, इधर क्या होगा, ग्लास, मीडियम सेकंड, वापस इधर एयर आ गया, मीडियम फर्स्ट, एयर ही तो आ गया वापस। लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब,
a light ray PQ, a light ray PQ incident on surface of glass slab with incident angle I. After refraction, here to glass, here to denser, bends towards the normal, bends towards the normal, R1. ये यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, N2, N2 dash. Again listen to me. Let us consider a glass slab, a light ray PQ incident on surface of glass slab with incident angle I. After refraction, refracted ray traveled along QR direction, along QR path with angle of refraction R1, small r1, and light ray again incident on another surface of glass slab, with incident angle R1, अल्टरनेटिव एंगल, एक अंतर कोण हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बाद में देखिए, ग्लास लाइट रे ट्रेवल्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, फ्रॉम डेंसर टू एयर, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट बाहर निकल, निर्गत कोण बाहर निकलने वाला, इमर्जेंट आर्टरी डायरेक्शन. एनी प्रॉब्लम? तो देखिए आप अपनी कॉपी में ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे वो एक बार प्रॉपरली आप सुने. लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब, a light ray PQ incident on the surface of glass slab with incident angle I. After refraction, refracted ray passing or traveled towards the QR direction with angle of refraction small r1. Light ray QR incident on another surface of glass slab with incident angle r1. After refraction, refracted ray or finally emergent ray passing or traveled alongs to RT direction with angle of refraction or with emergent angle small e. In simple way, यदि एक कांच की पट्टिका है, नेक्स्ट एक प्रकाशीय किरण PQ पट्टिका के पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण I से आपतित होती है, जो कि अपवर्तित होकर QR दिशा में निकलती है, और अपवर्तन कोण स्मॉल r1 है. नेक्स्ट प्रकाशीय किरण QR पट्टिका के अन्य पृष्ठ पर आपतन कोण स्मॉल r1 से आपतित होती है, जो कि अपवर्तित होकर RT दिशा में निकल जाती है. अर्थात निर्गत किरण RT है, जिसका फाइनली निर्गत कोण या अपवर्तन कोण स्मॉल ई है. दैट्स क्लियर. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से देखिए 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, N21 तो बताया था आपको साइन I अपॉन साइन R1. 1 से 2 में आई है ना, अब 2 से वापस 1 में आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 साइन R1 अपॉन साइन E. क्या आएगा ना बेटा, फ्रॉम प्रीवियस थ्योरी में आपको बता चुका हूं, N21 इक्वल टू 1 अपॉन N12 बताया था ना आपको. तो साइन I अपॉन साइन R1 1 अपॉन साइन R1 अपॉन साइन E, साइन I अपॉन साइन R1 साइन E अपॉन साइन R1, साइन R1 कैंसिल, साइन I इक्वल टू साइन E. साइन फंक्शन रिमूव हो जाएंगे,
कैंसल आउट नहीं होंगे, फंक्शन कभी भी कैंसल आउट नहीं होते हैं। आई इक्वल टू ई, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। तो देखिए बेटा, आपके फाइनल बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में ये एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी भी है। यहां से देखिए, प्रारंभ में जो आपतन कोण है वही फाइनली निर्गत कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। जैसे अगर आपने प्रकाशीय किरण यहाँ 30 डिग्री से इंसिडेंट कराया तो वो 30 डिग्री से ही इमर्जेंट होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इनिशियली इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनली इमर्जेंट एंगल। प्रकाशीय किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से निर्गत होती है। तो इक्वेशन थर्ड से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, प्रकाशीय किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से निर्गत होती है। प्रकाशीय किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण से निर्गत होती है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इंसिडेंट एंगल, इनिशियली इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनली इमर्जेंट एंगल। दैट्स क्लियर। ओके, अब देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व, बात नहीं भाई, पार्श्व विस्थापन। तो जो आपके मेजर वो फाइनल एग्जाम में एक्टिविटी है, हाफ पार्ट तो इसमें से इंक्लूड किया जाता है, रिमेनिंग हाफ पार्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। बात नहीं भाई, देखिए बेटा, let us consider a glass slab of thickness small t। यदि कांच की एक पट्टिका है जिसकी मोटाई t है, ओके, एयर मीडियम फर्स्ट, ग्लास मीडियम सेकेंड, वापस एयर आ गया मीडियम फर्स्ट। तो देखिए बेटा, अगर हम एक्चुअल पाथ की, वास्तविक पाथ की बात करें तो वास्तविक पाथ यही तो होगा, प्रकाश किरण ये आपतित हुई, एयर से ग्लास में आ रही है, विरल से सघन में, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये एंगल R1 ले लिया बेटा, यहां आपने सेकंड नॉर्मल ड्रॉ किया, N2 डैश, ये R1 है तो एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल R1। अब ग्लास से एयर, डेंसर टू रेयर, रेयर, सघन टू विरल, तो अभिलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी, RT को S ले लीजिए। तो देखो, ये डॉटेड लाइन ओरिजिनल पाथ है, अगर रिफ्रैक्शन अपवर्तन नहीं होता तो ओरिजिनल पाथ यही तो होता। यहां तक की लैंग्वेज प्रॉपरली सुने जो ड्राफ्टिंग करेंगे आप। लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब of thickness small t, a light ray PQ incident on the surface of glass slab with incident angle I. After refraction, refracted ray passes or traveled along to QR direction with angle of refraction small r1. Light ray QR incident on another surface of glass slab with incident angle r1. After refraction, refracted ray or finally emergent ray traveled along to RT direction with angle of refraction or emergent angle small e. Draw original path of incident ray. Original path of incident ray, draw in forward direction. Then perpendicular distance between emergent ray and original path of incident ray is called लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अभिलंब लंब डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड फाइनली इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल
डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुने, यदि एक कांच की पट्टिका है, यदि एक कांच की पट्टिका है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, एक प्रकाशीय किरण PQ आपतन कोण I से आपतित होती है, जो कि अपवर्तित होकर QR दिशा में निकल जाती है, जिसका अपवर्तन कोण R1 है। प्रकाश किरण QR पट्टिका के अन्य पृष्ठ पर कोण R1 से आपतित होती है, जो कि अपवर्तित होकर RT दिशा में निकल जाती है, जिसका अपवर्तन कोण या निर्गत कोण स्मॉल e है। नेक्स्ट, आपतित प्रकाश किरण के मूल पथ को आगे बढ़ाया जाता है, जो डॉटेड लाइन से बढ़ा रखा है। आपतित प्रकाश किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाता है। आपतित प्रकाश किरण का मूल पथ और निर्गत किरण के मध्य की लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाता है। जो डायग्राम में R से हमने लंब डाला Rn, तो पार्श्व विस्थापन क्या हो गया? स्मॉल d। तो ये स्मॉल d आपको फाइंड करना है। तो देखिए भैया, इस अभिलंब को आपने आगे ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम n ले लें। तो देखिए, ये एंगल I है, ये पूरा एंगल I तो होगा, ये एंगल क्या हो गया? I माइनस R1। तो आपको ये D ज्ञात करना है, और ये लंबवत, ये पट्टिका की मोटाई आपको दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार ले लें हम ट्राइंगल QNR, फ्रॉम ट्राइंगल QNR से साइन R1 परपेंडिकुलर या कॉस का रिलेशन लें, कॉस का लें भाई, ये तो देखो कॉमन हो जाएगा ना QR, तो कॉस का रिलेशन लें अपन। कॉस R1 आधार बटे कर्ण, आधार पट्टिका की मोटाई के बराबर हो गया ना। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या हुआ आपका? QN, हाइपोटेनियस क्या हुआ? QR। तो QR इक्वल टू QN T, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, पट्टिका की मोटाई, कॉस R1 फ्रॉम ट्राइंगल QR। अरे यार, n यहां भी दे रखा है, तो इसको n नॉट ले लो, फ्रॉम QRN से। तो देखो, साइड QR यहां पर फाइंड की है, तो QR यहां भी ले लें। तो देखिए, ये एंगल I माइनस R1 परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो tan का रिलेशन आ जाएगा, tan I माइनस R1 परपेंडिकुलर RN, बेस क्या हो गया भैया? QR। तो QR आपने यहां भी फाइंड किया है, तो QR इक्वल टू RN स्मॉल d tan I माइनस R1। तो इक्वेशन 1 2 में आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है कि नहीं? तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। cos R1 d अपॉन tan I माइनस R1, तो d इक्वल टू d tan I माइनस R1 cos R1। इक्वेशन थर्ड। तो देखो, कांच की पट्टिका की मोटाई, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब आपको गिवन है, इंसिडेंट एंगल आपको पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको R1 पता है, तो यहां से पार्श्व विस्थापन का मापन कर लिया जाता है। इक्वेशन थर्ड से पार्श्व विस्थापन का मापन कर लिया जाता है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? एक बार दोबारा सुने, यदि एक कांच की पट्टिका है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, कांच की पट्टिका के पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण PQ आपतन कोण I से आपतित होती है, जो कि कोण R1 से अपवर्तित होकर QR दिशा में निकल जाती है। प्रकाशीय किरण QR पट्टिका के अन्य पृष्ठ पर स्मॉल R1 कोण से आपतित होती है, जो कि कोण स्मॉल e से अपवर्तित होकर RT दिशा में निकल जाती है। अर्थात
निर्गत किरण क्या है, RT। आपतित प्रकाश किरण के मूल पथ को आगे बढ़ाया और बिंदु R से लंब डाल दिया, RN। तो आपतित प्रकाश किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। Let us consider a glass slab of thickness small t, a light ray PQ incident on the surface of glass slab with incident angle I. After refraction, refracted ray passes or traveled along to QR direction with angle of refraction R1. Light ray QR incident on another surface of glass slab with incident angle small r1. After refraction, finally refracted ray or emergent ray traveled along to RT direction with angle of refraction or emergent angle small e. Original path of incident ray draw in forward direction along to QS direction. A perpendicular dropped on this line on original path of incident ray from point R. So, perpendicular distance between finally emergent ray and original path of incident ray is called lateral displacement, denoted by small d in your diagram. ये I है, ये पूरा एंगल I हो गया, तो बचा हुआ एंगल रिमेनिंग एंगल I माइनस R1। तो ट्राइंगल क्यू एन नॉट आर में स्टडी किया, कॉस का फंक्शन लिया, क्यू आर एन में टेन का फंक्शन लिया। कॉस और टेन के फंक्शन क्यों लिए, जो आपको ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है क्यू आर, इसको हमने दोनों में कॉमन रखा है, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये इक्वेशन आ गया, यहां से हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट मापन कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। Refraction of light by different mediums, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का, अरे बात नहीं भाई, परावर्तन, सॉरी अपवर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट मीडियम्स, विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें हम मोर देन टू, दो माध्यम के लिए तो बता ही दिया आपको, सघन, विरल, डेंसर, रेरर। अब अगर आपके मीडियम्स मोर देन टू हैं तो क्या कंडीशन होगी, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूज इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, टाइनी क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ओके, देखिए बेटा, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकंड, मीडियम थर्ड, ये बात नहीं भाई, ये आपको तीन माध्यम, डायग्राम में तीन माध्यम दिखाए गए हैं, थ्री मीडियम्स एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ये आपने ग्लास स्लैब ले लिया है, कांच की पट्टिका ले लिया है, जैसे इधर एयर है, इधर ग्लास है, इधर कोई भी वाटर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं। A light ray incident with incident angle I after refraction, ये R1, R1, ये फाइनली इमरजेंट रे। ओके ओके, इसमें आपको लैंग्वेज ड्राफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके माइंड में होना चाहिए। अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड एज शोन इन फिगर सेपरेटेड बाय थ्री मीडियम्स, एक कांच की पट्टिका को रखा गया है जो तीन माध्यमों द्वारा पृथक होती है, 1 2 3, एयर, वाटर, लिक्विड, ऑयल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, a light ray PQ incident on surface of glass slab with incident angle I after refraction, refracted ray passes
along QR direction with angle of refraction small r1, light ray QR incident on another surface with incident angle small r1. After refraction, finally emergent ray or refracted ray passes along to RS direction with angle of refraction or angle of emergent angle small e according to Snell's law. देखिए लाइट रे ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 to 2. Light ray traveled from medium 1 to second n to 1 sin I, ये बात नहीं भाई, sin r1 from 2 to 3 2 to 3 n3 to n3 to, तो इंसिडेंट एंगल r1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल r. देखिए आपने स्टडी किया फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 2 to 3, अब डायरेक्टली 1 to 3, 1 से 3 में आए तो फ्रॉम 1 to 3, तो 3 1 इंसिडेंट एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल. ओके बेटा, अब देखिए ये 3 मीडियम्स में आपको रिलेशन लेना है. क्या लेना है? रिलेशन लेना है. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, n32 इंटू n21. अरे ये बात नहीं भाई, साइन r1 अपॉन साइन ई टू साइन आई अपॉन साइन r1 कैंसिल हो गया बेटा, साइन आई अपॉन साइन ई. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तो देखिए n31 n32 टू n21. अब देखिए रिलेशन आ गया ना बेटा. 1 से 3 में आए आप डायरेक्ट. मीडियम 2 को इसके इंटरमीडिएट कंडीशन में बीच में व्यवस्थित करना है. तो देखो 3 1, तो 3 के साथ में 2 ले लिया लास्ट में, और 1 के साथ में इनिशियली 2 ले लिया. 3 2 इंटू 2 1 हो गया कि नहीं हो गया? n3 1 है, 2 को सेट करना है आपको. n2 यहां ले लिया 1. ओके, got it.